अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेश जैक अहमद। याद रखें, कल कभी नहीं आता। मत सोचें कि कल कभी आएगा। जो आज वक्त है अच्छा गुजार ले और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। किसी को यकीन नहीं कि वो आने वाले वक्त में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। यकीन सिर्फ यही है कि सांस चल रही है। जब कल का यकीन ही नहीं, फिर आज का दिन दुनिया का सबसे कीमती दिन है आपका, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। इसकी आप कदर करें, इसको अच्छे तरीके से गुजारें, लोगों में मोहब्बतें डालें, दूसरों की खिदमत करें ताकि आपका नाम लेने वाला कोई हो। आज से 10 साल पहले आप यही सोचते थे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बहुत टाइम है। लेकिन ये वहमा होता है। वक्त बड़ा स्पीडी से गुजर रहा है। जैसे एक पानी का बुलबुला होता है, जैसे बुलबुला बनता है वो उड़ता है, उसका कोई पता नहीं होता, किसी लम्हे भी फट सकता है। बिल्कुल जिंदगी ऐसी है। यकीन नहीं होता कि ये जिंदगी यहाँ पे खत्म होगी नहीं होगी। इस बुलबुले की तरह है। जब भी आप सोचें, इस बुलबुले के बारे में आप जरूर सोचें। हमारी लाइफ इतनी है, हमारे इर्द गिर्द लातादाद लोग जा रहे होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, हमें अपना एहसास नहीं होता। इर्द गिर्द के लोग जा रहे होते हैं दुनिया से, लेकिन हमें वहमा होता है कि हम हमेशा रहेंगे। मैं हूं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर हम और फिक्र करें कि इर्द गिर्द फलां शख्स चला गया, राइट हैंड पे घर था वो चला गया, साथ वाले थे वो चला गया, उसके मामू थे वो चले गए, उसके चचा थे वो चले गए, लेकिन हम इस वहम में रहते हैं कि हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमारी भूल है। आज जिंदगी की सहतें बाकी रह गई हैं, तब भी इसके धोखे में है कि अभी वक्त है। कितनी अजीब बात है कि हमारी जिंदगी के लम्हात रोजाना कम हो रहे हैं और हम हर साल कम होने की खुशी मनाते हैं, सालगिरह मना रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। हम केक काट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हालांकि सोच का मकाम है, हम जिस मकसद के लिए आए थे, हमारे उतने दिन गुजर रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, ज्यादा 60-70 साल की, उसमें से दिन कम हो रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं। हालांकि आपको तन्हाई में बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे जो दिन कम हो रहे हैं, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा भी हुआ या नहीं है। तो अफसोस का मकाम, लेकिन हम खुशी मना रहे हैं। गुजरे दिनों की खुशी मनाने की बजाय अक्लमंदी तो ये है कि इस गुजरे हुए वक्त को हम बेहतरीन इस्तेमाल करें, शानदार बनाएं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो कहता है कि मेरा कल आएगा तो मैं करूंगा, इसका कल कभी नहीं आता। याद रखें। आप 100 साल पीछे चले जाएं, एक लम्हे के लिए सोचिए। 100 साल पहले तो हमारे वालिदैन भी नहीं थे। हमारे वजूद की तो बात दूर की है, इस तरह आप 100 साल आगे चले जाएं, गौर कीजिए, हमें दुनिया में नहीं होंगे। शायद हमारा नाम भी नहीं होगा, हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, हमें कोई जानता भी नहीं होगा कि इस नाम का कोई शख्स था, फलां था या नहीं था। जब 100 साल बाद हमारा वजूद नाम नहीं होगा तो हम ये महसूस करेंगे, हम तो दुनिया में जी कर ही नहीं आए।
مجھے صرف ایک ہی سیب ملا تھا. سیب سے مراد ہے لمحہ وقت، وہ آپ نے ایک دم ہڑپ کر لیا. اگر آپ کو پتہ تھا جو آپ سیب کھا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے تو آپ بڑے آرام سے کھاتے، مزے مزے لے کے کھاتے. اگر آپ اس کو وقت کو سیب سمجھا ہوتا، لمحے کو سیب سمجھا ہوتا، تو آپ بڑی اچھی شاندار زندگی گزاری ہوتی. کیونکہ اس وقت آپ وہمے میں ہوتے ہیں کہ اور بہت سارے سیب ملیں گے. سیب سے مراد ہے ہمیں آپ کا کافی وقت پڑا ہے، ٹائم پڑا ہے، کافی لمحے پڑے ہیں، کئی سال پڑے ہیں، آپ زندہ رہیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ ہمارا محض وہمہ ہوتا ہے. زندگی تو ایک بار ملی ہے اور ہم نے ایک بار زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر دیا، سیب کی طرح ضائع کر دیا. ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ دیا. زندگی یوں ہی بے کف اور بے سرور گزار ڈالی. جو مقصد تھا آنے کا اس کو غور ہی نہیں کیا. جس راستے کی طرف جانا تھا ہم کسی اور راستے کی طرف چل پڑے. جب بھی آپ اکیلے بیٹھے تو ضرور سوچا کریں، میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں. جو میں نے وقت گزارا ہے یا آج کا دن جو میں نے گزارا ہے وہ کیا ٹھیک گزارا ہے؟ کیا وہ میننگ فل تھا یا نہیں تھا؟ اکیلے بیٹھ کے آپ سوچا کیجیے. اس طرح آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.